पाकिस्तान की खाट खड़ी कर देंगे, हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम से नहीं डरते। ये तमाम बड़ी बातें जीडी बख्शी बोलते हुए नजर आए। पहलगाम अटैक के बाद से देश भर में आक्रोश है और उसी बीच जीडी बख्शी का ये बेहद बड़ा बयान, जो कि पहलगाम अटैक को निंदनीय बताते हुए ये तमाम बातें बोलते हुए नजर आए। पाकिस्तान पर चौतरफा हमला करे भारत, ऐसे में पाकिस्तान में न्यूक्लियर अटैक का दम नहीं है। जिस न्यूक्लियर अटैक की लगातार पाकिस्तान धमकियां दे रहा है, उसका दम पाकिस्तान में नहीं है। ये तमाम बातें जीडी बख्शी बोलते हुए नजर आए। हमारे साथ टीपी त्यागी जी और नौखेज जी लगातार जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। टीपी त्यागी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। हम देख रहे हैं किस तरीके से बौखलाहट पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। कभी सीज फायर का वायलेशन कर रहे हैं, कभी गीदड़ भपकियां दे रहे हैं, कभी परिवारों को विदेश भेजा जा रहा है। साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि पाकिस्तान खासा खौफजदा है, तनाव का माहौल वहां पर बना हुआ है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। पाकिस्तान ने मोबिलाइजेशन किया, 45,000 सिपाहियों को एलओसी पे भेज दिया, वो भी सिविल कपड़ों में। मोबिलाइजेशन बजाय मिलिट्री गाड़ी के सिविल गाड़ियों में किया। भाई हमने तो कोई मोबिलाइजेशन नहीं किया, हमने तो अपने सिपाहियों की छुट्टी कैंसिल नहीं की, हमने तो अपने डॉक्टरों की छुट्टी कैंसिल नहीं की, हमने तो छुट्टी से सिपाहियों को वापस नहीं बुलाया। तो ये पाकिस्तान का डर नहीं है तो और क्या है। पाकिस्तान के जनरल मुनीर या वो मौलाना का बंकर में चले जाना और उनके फैमिलीज को दूसरी जगह भेज देना, ये डर नहीं है तो और क्या है। और अनाप शनाप बयान देने शुरू कर देना, कभी इंडस वाटर टेरिटरी के ऊपर और कभी ये कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है। पर मैं अभी दो बात बताऊंगा आपको, एक तो न्यूक्लियर और एक सीज फायर। पहले सीज फायर। सीज फायर का जो उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान, असलियत में ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए ये एक अवसर है। कारण ये है कि जब हमने इंडस वाटर टेरिटरी को स्थगित करने के लिए कहा, तो पाकिस्तान ने कहा कि मैं शिमला समझौता खत्म करता हूँ। अब अगर शिमला समझौता खत्म होता है तो शिमला समझौता की एक टर्म ये भी थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी को मेंटेन किया जाएगा। अगर शिमला समझौता खत्म तो एलओसी की सैंक्टिटी भी खत्म, और जब एलओसी की सैंक्टिटी भी खत्म तो अब हम किसी भी एक सीज फायर का मैसिव जवाब दे सकते हैं। हमारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, हम चाहें तो पीओके में घुस सकते हैं। अब तो कोई रोक टोक रही नहीं, क्योंकि एलओसी की सैंक्टिटी खत्म हो गई। तो जिस रोज हिंदुस्तान चाहेगा इस सीज फायर को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, जो न्यूक्लियर धमकी ये बार बार देते हैं। मैं एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है और उनके पास टैक्टिकल बम है, और उन्होंने, पहली बात तो ये कि उन टैक्टिकल बम उनके पास हैं या वो कहीं टीटी के पास ना चले जाएं। टीटीपी ने इनके 18 एटॉमिक साइंटिस्ट को, आपने देखा होगा कुछ समय पहले, अपने कब्जे में भी ले लिया था, यूरेनियम भी लूट लिया था। माफी के साथ मैं रुकना चाहूंगी, एक बेहद बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। पाक नेता बिलावल भुट्टो की अक्ल ठिकाने आ गई है। पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो का अब यू टर्न देखने को मिला है। दोनों देशों में तनाव ज्यादा न बढ़े, बिलावल ये बोलते हुए नजर आए। बातचीत से मामले को सुलझाया जाए, पहले कहा था सिंधु में भारत का खून बहेगा। नौखेज जी, मैं आपके पास आऊंगी। पहले वो कहते हुए नजर आ रहे थे सिंधु में भारत का खून बहेगा, अब यू टर्न ले लिया है। क्या समझा जाए इस गीदड़ भपकी को? करना चाहता हूँ, ये जनरल बख्शी को तो खुदा खौफ करें, इसको तो बख्श दें, इसको कहीं घर बैठे है क्या ये आप लोगों ने रखा हुआ है रेटिंग के लिए। ना उसको को पता है कि 80 साल के माशाल्लाह वो हैं, अपने घर बैठे, ना उनको सोशल मीडिया का पता है, ना दुनिया का पता है। एक फजूल सा आप लोगों ने एक नैरेटिव बिल्डिंग के लिए, फजूल लोगों को एंगेज करने के लिए जनरल बख्शी के टोटे आप चला हम देख लेंगे हमें किसे रखना है किसे नहीं। नौखेज जी, अभी जो सवाल आपसे पूछा गया उसका जवाब दीजिए। ये जो तमाम तरह की गीदड़ भपकियां आपके यहाँ से सामने आ रही हैं और फिर यू टर्न ले लिया जाता है। मैंने आप लोगों की बात सुनी, अब अगर आप मुझे बात नहीं करने देंगे तो मैं प्रोग्राम नहीं करूंगा। आप मुझे बात करने देंगे। ये जनरल बख्शी जिस तरह की शोला बयानी करते हैं, ये इस तरह की, ये कोई इसकी कोई जस्टिफिकेशन है आप लोगों के पास? जी हम तालिबान के पास जाएंगे, हम चारों तरफ से हमला कर देंगे। वो भाई आप एविडेंस तो दुनिया को दे नहीं सके। पहलगाम एविडेंस, इस पे जो हुआ अटैक, नौखेज जी बेहद जल्दी दे देंगे। ये पूरी दुनिया जानती है पहलगाम के अटैक किसने किए थे। लगातार कनेक्शन उसके पाकिस्तान से ही निकलकर सामने आ रहे हैं। वो अलग बात है कि आप डिनायल में रहना चाहते हैं, वो बात अलग है।
जनरल बख्शी को आप एडेड शुदा वो भेजते हैं ट्रम्प का चलिए, आप स्टेटमेंट। जनरल बख्शी जी की नहीं, आप बात कीजिए किस तरीके से लगातार आपके यहाँ से गीदड़ भपकियां देखने को मिल रही हैं। उसके बाद यूटर्न ले लिया जाता है, नसीहतें भी दी जा रही है, कोई प्रायश्चित कर रहा है, कोई गीदड़ भपकी दे रहा है, कोई यूटर्न ले रहा है। इसको क्या समझा जाए? कौन सी गिदड़ बख्तियां? हमारा राइट है खून बहा देंगे सांस, तो ऐसे तो जीडी बख्शी जगह भी राइट है। जो कायराना हरकत हमारे देश के साथ हुई है उसको लेकर वो भी अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने फिर भी एक लहजे में रहकर बात की है। जिस तरीके की बातें आपके यहाँ से आ रही हैं उसके बावजूद उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल अपने एक लहजे में रह के एक बिल्कुल डिग्निफाइड तरीके से उन्होंने कहा है जो भी कुछ कहा। नोके जी का नेटवर्क भी चला गया है। चलिए कोई नहीं, उनके पास वापस चलने की कोशिश करेंगे। लगातार इस पूरे मामले को लेकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से सीज फायर का वायलेशन वहां से देखने को मिल रहा है और ऐसे में गीदड़ भपकियां वहां से आ रही हैं। अब उनका यूटर्न भी लिया जा रहा है, कोई प्रायश्चित करता नजर आता है, कोई नसीहतें देता नजर आता है। साथ ही जिस तरीके से पाकिस्तान में फिलहाल हालात बन गए हैं, तनाव के माहौल है और खौफजदा पाकिस्तान है, बंकरों में पनाह तमाम आतंकियों ने लेना शुरू कर दी है। आसिम मुनीर जो लगातार यहां पर सेना को कमांड देते नजर आए हैं, अब वो भी बंकरों में दुबक कर बैठ गई हैं। ऐसे में तमाम बड़े फैसले जो भारत द्वारा लिए गए उसके बाद से, एक्शन के बाद से पाकिस्तान में खासा तनाव है। वहीं कश्मीर में पर्यटकों का आतंक के मुंह पर तमाचा देखने को मिला। बिना डरे कश्मीर की वादियों में पर्यटक घूमते हुए नजर आ रहे हैं। गुलदांदा और चटरगला में सैकड़ों सैलानी जुटे पर्यटकों के लिए। भदरवाह पठानकोट हाईवे खुला है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्स पर यह पोस्ट किया है। बिना डरे कश्मीर की वादियों में पर्यटक घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये बेहद बड़ा तमाचा उन तमाम गुनहगारों, उन तमाम आतंकियों के मुंह पे है जो कश्मीर और कश्मीरियत को हाथ पहुंचाने की तमाम कोशिशें करना चाहते थे। जिन्होंने गर्मी की छुट्टियां मनाने आए उन तमाम टूरिस्ट, उनके साथ ये बेहद कायराना हरकत की थी। हालांकि उनको ढूंढ निकालने की भी तमाम कवायदें की जा रही हैं। आतंक को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा, ये ठान लिया गया है। भारतीय सेना के नौजवान तमाम कवायदे यहाँ पर कर रहे हैं, कोशिशें यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है। बिना डरे कश्मीर की वादियों में पर्यटक घूमते हुए नजर आ रहे हैं।